नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये मेसोपोटामिया की कला से संबंधित है। कल हम लोगों ने शायद पढ़ा था मेसोपोटामिया की कला, वही कला जो 6500 ईसा पूर्व से आसपास होती है और 500 ईसा पूर्व तक की चलती है। तो यहाँ तक का जो डाटा मिलता है वो मेसोपोटामिया की कला के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हैं दो नदियों के बीच में जो प्रदेश बनता है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दजला और फरात दो नदियाँ होती हैं। मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ पे है? तो वही इराक वाला बेल्ट होता है, याद रखना। इराक शब्द, ईरान इराक दोनों ऑप्शंस में रहेगा, तो इराक चूज करना है, इराक। ठीक है, आइए हम लोग इससे जुड़े हुए MCQs देखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट MCQs है, तो पेन पेपर उठा लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बेटर करने का चांसेस दिखाएंगे। पहला क्वेश्चंस कह रहा है, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? तो आप जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो रही है वही रही है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका विकास मूल रूप से दजला और फरात नदियों के बीच में रहा है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन छप चुका है TGT में भी, PGT में भी, और साथ में आप पेट सेट जो कुछ दे रहे हैं उसमें भी आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? अभी जस्ट हमने पूछा था, बताया गया था, पाकिस्तान की है, ईरान की है, अफगानिस्तान की है या फिर इराक की है। मेसोपोटामिया की कला मूल रूप से किस देश की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जानते हैं मेसोपोटामिया की कला मूल रूप से इराक देश की है, इराक देश की। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, इराक इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, मेसोपोटामिया में जब लोग पूजा करते थे, जो पूजा गृह होता था उसे जिगूरत के नाम से जाना जाता था, और उसी जिगूरत को आगे चल करके जब सुमेरियन भाषा में कन्वर्ट किया गया तो उसे पर्वत का स्थान या पर्वत का निवास माना जाता था, जिगूरत को पर्वत का निवास। ठीक है, तो आगे हो सकता क्वेश्चंस बन जाए, तो इसे याद रखना। आगे कहा जाता है, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है, मेसोपोटामिया में पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? जिगूरत के नाम से, पिरामिड के नाम से, जमरीलियम के नाम से या फिर मीनौर के नाम से? तो मेसोपोटामिया, जिसे आप जानते हैं 6500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का डाटा होता है, इराक में आया है, दजला फरात नदियों के बीच में है, उसका जो पूजा ग्रह कहा जाता है उसे जिगूरत के नाम से जानते हैं, जिसका सुमेरियन भाषा में अर्थ निकलता है पर्वत निवास, निवास, पर्वत निवास। याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। जिगूरियत राइट आंसर लगाइएगा, ए के साथ आंसर्स लगाइए। इसका निर्माण काल अगर पूछ ले तो 2900 ईसा पूर्व से लेकर के 2350 ईसा पूर्व तक का इसका निर्माण काल रहा है। 2900 ईसा पूर्व से लेकर के 2350 ईसा पूर्व के मध्य मूल रूप से जिगूरत बने हैं, यानी पूजा गृह बना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहां से मिले? सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहां से मिले? लगास में मिले हैं, केल्डिया में मिले हैं, इरुदु में मिले हैं या फिर उर में मिले हैं? तो आप ये तो जानते ही होंगे, जो सबसे पुराना नगर रहा है उसे हम लोग उर के नाम से जानते हैं, जिसको इब्राहिम का नगर भी कहा जाता है, इब्राहिम का नगर। तो उसकी संज्ञा क्या रही है? उर रही है। तो राइट आंसर आपको क्या लगाना होगा? उर नहीं होगा, सुमेरी सभ्यता में उर नहीं होगा। सुमेरी सभ्यता में अगर आपने उर लगाया तो यही उर को इब्राहिम का नगर कहा जाता है, लेकिन सुमेरी सभ्यता में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जो सबसे प्राचीनतम मंदिर के अवशेष मिलेंगे वो मिलेंगे कहाँ पे? एरिदू में मिलेंगे, एरिदू में। ठीक है, प्राचीन नगर उर रहा है, प्राचीन नगर उर रहा है, लेकिन पूछा गया प्राचीनतम मंदिर के अवशेष क्या है, तब एरिदू रहेंगे। राइट आंसर बी के साथ लगाना पड़ेगा, एरिदू इज द राइट आंसर, एरिदू। याद रखना, पुराना नगर कौन सा है तब उर लगेगा, लेकिन प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहां से मिले तो एरिदू लगाना पड़ेगा। राइट आंसर बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, सिलीडर सील का संबंध है, सिलीडर सील का संबंध है
किससे है स्लेटर सील का संबंध? मूल रूप से पूछा जाता है मिस्र की कला से है, मेसोपोटामिया की कला से है, भारत की कला से है या फिर ईरान की कला से है। तो स्लीडो सील का संबंध मूल रूप से कहाँ से है? आप देखेंगे सुमेरियन हो या फिर जिगूरत हो या फिर सुमेरियन युग हो या फिर सीढ़ीदार युग हो, इन सब का संबंध या फिर सिलेंडर सील का संबंध किससे रहा है? तो सिलेंडर सील का जो संबंध माना जाता है उसका संबंध माना जाता है मेसोपोटामिया की कला से। मेसोपोटामिया की कला वही जो 6500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की रही है, इराक में फैली रही है। इराक का सबसे प्रसिद्ध डाटा रहा है दजला और फरात नदियों के बीच में जो पनपती है, वही है मेसोपोटामिया की कला। तो सिलेंडर सील का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया की कला से है। बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? किस नदी के तट पे विकसित हुई है? आंसर्स दीजिए। नील नदी, यांगास्तेय नदी, यूफ्रेटस नदी या फिर सिंधु नदी। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पे मूल रूप से विकसित होती है? आपको राइट आंसर लगाना था। तो सुमेरियन को मूल रूप से किस नदी के किनारे? आप तो यूफ्रेटस नदी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। यूफ्रेटस नदी इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। अच्छा, सुमेरियन भाषा में अभी आपने पूजा ग्रह को देखा था, जो मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह थे, उसे सुमेरियन भाषा में किस नाम से कहा गया था? तो पर्वत निवास के नाम से जाना जाता था, पर्वत निवास के नाम से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ, कला के लिए ज्यादा फेमस हुआ? बेबीलोन हुआ, उर हुआ, लगास हुआ या फिर सुनसा हुआ? मेसोपोटामिया की नगर की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कला के लिए ज्यादा फेमस हुआ, तो उसका नाम अब होगा इब्राहिम नगर। इब्राहिम नगर हमने कहा किसे कहा था? तो उर को कहा था। राइट आंसर बी के साथ लगाना। इब्राहिम नगर इज द राइट आंसर, यानी उर इज द राइट आंसर। बी के साथ आंसर बनेगा। 14 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस आप लोगों के परफेक्ट बन रहे हैं आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, हमें उम्मीद है कि पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि इतना हाई या जो है उच्च लेवल का हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वही करवा रहे हैं। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान के होते हैं? राजभवन में होते हैं, समाधि में होते हैं, पूजा गृह में होते हैं या फिर पाषाण स्तंभ में होते हैं? तो मेसोपोटामिया में जो कला के केंद्र माने जाते हैं वो किस कला के माने जाते हैं, किस काल के माने जाते हैं? तो आप जानते हैं जिसे हम लोग जिगूरत कहते हैं, आप पूजा गृह कहते हैं, उसी टाइप के होते हैं। तो सी के साथ आंसर्स लगाना। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बेबीलोन के मंदिर तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने हुए हैं? बेबीलोन के मंदिर हो या फिर झूलते हुए बाग हो, किस युग में बना? सुमेरियन युग में बना, केल्डियन युग में बना, अक्कद युग में बना या फिर असीरियन युग में बना? तो बेबीलोन का मंदिर मूल रूप से किस युग की जो है अच्छी उपलब्धि मानी जाती है? तो केल्डियन युग की बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जाती है। सी के साथ आंसर्स लगाना। केल्डियन इज द राइट आंसर। केल्डियन इज द राइट आंसर। सी के साथ आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग केल्डिया के शासक नेम्बो दनेंजर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने? ऑप्शंस में है बेबीलोन में बने, सूसा में बने, सुमेरिया में बने या फिर उर में बने। तो मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग केल्डिया के शासक नेम्बूदाखेनेजर के शासनकाल में 6वीं ईसा पूर्व में कहाँ बने? तो आप सभी ऑप्शंस देखने के बाद राइट आंसर क्या लगा पाएंगे? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि बेबीलोन में बने हैं। ए के साथ आंसर्स लगा लिया जाए। बेबीलोन इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? एत्रातुम के शासनकाल में, हम्मीराती के शासनकाल में, नेम्बू खानेंदजर के शासनकाल में या फिर अशुरबानीपाल के शासनकाल में? तो संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जो जन्म होता है वो होता है अशुरबानीपाल के शासनकाल में। आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना होगा। अशुरबानीपाल के शासनकाल में मेसोपोटामिया कला में संगीतात्मक सौंदर्य की भावना जगती है, आगे बढ़ती है। डी के साथ आंसर्स लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है। 12 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है रंगीन ग्लेटेज टाइलों का प्रयोग
किस बेबीलोनियन शासक के समय में हुआ है? तो रंगीन ग्लेटेस्ट टाइलों का प्रयोग मूल रूप से किस बेबीलोनियन शासक के समय में हुआ? नेबूखदनेस्सर के, फराओ खुफू के, जोसोर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। रंगीन ग्लेटेस्ट टाइलों का जो प्रयोग माना जाता है वो कहां पे माना जाता है? तो नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में माना जाता है। आपको राइट आंसर ए के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर। अभी हमने पूछा था कि मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म, तब असुरबानीपाल हमने बताया था। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि छापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में तो किस भवन में हुआ है? मेंसीसिलम भवन में हुआ था। मेंसीसिलम कला के भवनों में मूल रूप से चापाकार ईंटों का प्रयोग वहां पे हुआ है, ईंटों का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया जाता है? तो मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ सांड मिस्र की कलम पाया जाएगा, बेंजाटाइन कलम पाया जाएगा, असीरियम पाया जाएगा, या फिर गोथिक में पाया जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ सांड असीरिया कला में विख्यात होता है, असीरिया कला में चित्रित होता है। राइट आंसर बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाए थे? हम्बीराबी ने बनवाया, मिर्सुलिसिस ने बनवाया, नोम्बे पोलास्पर ने बनवाया, या फिर नाबूखदनेस्सर ने बनवाया? राइट आंसर क्या होगा? आप जानते होंगे बेबीलोन के जो झूलते हुए बाग हैं इसकी गिनती 7 आश्चर्य में भी होती है, आश्चर्य में भी होती है। 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं? तो उसमें से झूलते हुए बाग का नाम भी आता है, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग का नाम आता है। इसका निर्माण मूल रूप से किस शासक ने करवाया था? इसका निर्माण मूल रूप से किस शासक के द्वारा करवाया जाता है? तो नेबूखदनेस्सर के द्वारा इसका जो है काम करवाया जाता है। इसका प्रयोग नेबूखदनेस्सर के द्वारा करवाया जाता है। डी के साथ आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर। यही नेबूखदनेस्सर मूल रूप से रंगीन ग्लेटेस्ट टाइलों का प्रयोग भी करवाया था। रंगीन ग्लेटेस्ट टाइलों का प्रयोग भी नेबूखदनेस्सर के द्वारा ही करवाया गया था, जिसने झूलते हुए बाग बनवाया था। तो ये थे 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेसोपोटामिया की कला से संबंधित थे। आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया आप जानते हैं 6500 ईस्वी से लेकर के, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का यहाँ पे डाटा संग्रहित है। इस 14 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही गए? क्योंकि इसको हम एक दिन पहले पढ़ा चुके हैं। मैं उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़िया किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।